अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज प्रैक्टिकल की हम डिस्कशन करते हैं। हमारे पास पेपर 3-5 है, मई जून 2021 का। ये पेपर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, उसकी सबसे बड़ी रीजन दो हैं। नंबर वन, बच्चे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते। यहाँ पे देखिएगा आपके पास जी, एग्जामिनर हमें कहता है रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, मेजॉरिटी स्टूडेंट राइट द फ्यू ऑब्जर्वेशन। और जो उससे बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है, वी आर कमिंग टुवर्ड द पार्ट वन ओवर हियर। ये आपके पास एग्जामिनर हमें कह रहा है कि FA4 में 1 कैटाइन 1 एनाइन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो में पेज गिवन है, और FA4 कंटेन आपके पास क्लोराइड आयन। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट क्या करती हैं, लास्ट में जाती हैं पेज के ऊपर, वहां पे देखती हैं रिएजेंट कौन से हैं और जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्टेड होती है वो लिख देती हैं। ऐसा बेटा आपने नहीं करना, मेरे साथ दीजिएगा जी। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड दिस। ये देखिएगा एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है। ये एग्जामिनर रिपोर्ट है बेटा। डिस्क्राइब व्हाट दे एक्सपेक्टेड टू सी एंड नॉट कैरीड आउट। दिस इज द वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बाज बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा सर यहाँ पे क्लोराइड लिखा हुआ है, फौरन ही क्लोराइड के जंप कर जाएंगे और वो क्लोराइड के ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं। नेवर डू दैट। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टेट रिएजेंट्स व्हाट यू यूज टू आइडेंटिफाई। अब यहां पे और से देखिएगा, रिएजेंट्स इज नॉट आस्किंग अबाउट द सिंगल रिएजेंट, इज आस्किंग अबाउट मोर देन वन रिएजेंट। अब आप वहां पे देखोगे तो वहां पे पहले नंबर पे आपको मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट, नंबर वन। एंड वहां पे आप देखिएगा अमोनिया, एक्वस अमोनिया, हम ये यूज करते हैं। दोनों के दोनों बेटा आप लिखेंगे। रिमेंबर दिस थिंग, जब भी एग्जामिनर एंड कहे इसका मतलब है दोनों लिखेंगे तो तब आपके पास स्कोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ये टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, होगा कि आपके पास व्हेन यू विल ऐड सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास बनेंगे वाइट प्रेसिपिटेट। अब यहां पे टेस्ट को परफॉर्म करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं हैलोजन वाले चैप्टर में कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट एक्वस अमोनिया में डिजॉल्व होते हैं। ये यूनिट 11 में आपने पढ़ा ना। वाइल ओवर हियर इन दिस केस आपके पास प्रेसिपिटेट कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, आपके पास पार्शली डिजॉल्व होंगे इस केस में। रीजन फिर मैं मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे पास इसमें मल्टीपल इसकी रीजंस होती हैं, एग्जामिनर क्यों इस तरह हो रहा है। हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट पार्शली डिजॉल्व, ये चीज लाजमी आपने ख्याल करनी है। जब आप परफॉर्म करोगे तो तब आपको पता चलेगा। आप क्वेश्चन देखिए तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि Fe4 को आपने वाटर में डिजॉल्व किया या हमने Fe4 को वाटर में डिजॉल्व किया हुए। हम यहाँ पे से टेस्ट ट्यूब मिलेगी। अब एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें। अच्छा, क्वेश्चन में आगे मेंशन है कि यहाँ हमारे पास क्लोराइड आयन है। अब जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये देखिएगा सिल्वर नाइट्रेट के एडिशन पे व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आपको पता है सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व होती हैं इन एक्वस अमोनिया। अब हम अगर इसमें एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट को डिजॉल्व होना चाहिए, बट यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, व्हाइट प्रेसिपिटेट आर नॉट डिजॉल्व। ये आपके पास आ गया फर्स्ट स्कोर इन दोनों का। ये आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड इन दोनों को लिखेंगे, देन यू विल गेट द अनदर स्कोर। अब आपके पास एग्जामिनर कह रहा है, यहां पे देखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा होगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इन व्हाट वे योर ऑब्जर्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। यहां पे हमारे पास डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो एक्सपेक्टेड क्या था, व्हाइट precipitate dissolve in excess of अमोनिया। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जबकि यहां पे हुआ क्या, दीज आर पार्शली डिजॉल्व। ये आपके पास आ गया जी थर्ड स्कोर। ये आपके पास 3 स्कोर का हमारे पास आ गया।
अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बताता हूं। ये हमारे पास सोल्यूशन है, Fe4 सॉलिड है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। अब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन पे जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो इट मीन सोल्यूशन कंटेन बैरियम आयन। बाय द वे कैल्शियम आयन विल आल्सो फॉर्म द व्हाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन इस केस में हमारे पास बैरियम आयन है क्योंकि बैरियम इज द प्राइमरी थिंग और ये इस क्वेश्चन की प्रीवियस पार्ट की कंटिन्यूएशन है। ये तो हो गया हमारे पास पार्ट 1। इधर आ जाते हैं, गौर से सुनिएगा एवरीवन। एग्जामिनर कह रहा है एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू Fa4, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, डिड्यूस द आइडेंटिटी। आपके पास अब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड मीन आप यहां पे सल्फेट आयन ऐड कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो ही आप सल्फेट आयन ऐड करोगे आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और व्हाइट प्रेसिपिटेट किसके बनेगा? जो कैटाइन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कौन से कैटाइन है सॉल्यूशन में जो सल्फेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं? तो बेरियम आयन हमारे पास। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया हमारे पास? व्हाइट प्रेसिपिटेट और आइडेंटिटी ऑफ कैटाइन क्या है आपके पास? बेरियम आयन Ba2 पॉजिटिव आपके पास। ठीक हो गया। अब इसमें आपके पास आयनिक इक्वेशन, याद रखिएगा जब भी आप आयनिक इक्वेशन लिखते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपने स्टेट सिंबल लाजमी लिखना है। तो आप यहां पे लिखोगे Ba2 पॉजिटिव प्लस आपके पास सल्फेट 2 माइनस एक्वस, इट इज चेंजिंग इनटू बेरियम सल्फेट सॉलिड। अगर किसी बच्चे को आयनिक इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो आप ओ लेवल के मेरे लेक्चर एसिड बेस वाले चेक करें, वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। प्रॉपर इक्वेशन एंड आपके पास स्टेट्स, इन दोनों को लिखेंगे, यू विल गेट 1 स्कोर। व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड बेरियम आयन दोनों लिखेंगे, देन यू विल गेट द 1 स्कोर आपके पास। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ये चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड है, हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट अभी नहीं कर रहे। वैसे बेरियम सल्फेट का MR और वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इस पार्ट में, इस पार्ट की डिटेल से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको एग्जामिनर की बताऊंगा। एग्जामिनर ने बड़ी क्लियरली हमें कहा हुआ है कि रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कहां पे क्या स्कोर लूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। क्या लिखा हुआ है? Fa5 contain 1 cation, 1 anion, both of which are listed with heat small spatula made of Fa5 in hard glass tube। अच्छा, याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब में आप हीट नहीं करते। हार्ड ग्लास ट्यूब या तो पायरिक्स लिखा होता है साइड पे जी, आपको बता दिया जाता है, या बॉइलिंग ट्यूब्स हमारे पास होती हैं, वो आप स्पेसिफाई उस हिसाब से कीजिएगा। हीट अंटिल नो फर्दर चेंज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीट अंटिल नो फर्दर चेंज, याद रखिएगा आप उसे हीट करते रहोगे टिल यू आर श्योर कि अब आपके पास और, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन। 4 स्कोर है। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशन पे 1 स्कोर होता है, तो 2 स्कोर के लिए 4 ऑब्जर्वेशन हमें चाहिए होंगे। अब यहां पे जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉलिड, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। क्या कलर है? व्हाइट सॉलिड। Fa5 इज व्हाइट सॉलिड। अब दूसरे नंबर पे वो इसे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग हीट के चक्कर में चले जाते हैं। नेवर डू द स्ट्रॉन्ग हीटिंग इनिशियली। अगर आप स्लो हीट करोगे तो आपको बकायदा स्टीम, कंडेंसेशन, वाटर वेपर्स नजर आएंगे। ये आपके पास लेट से टेस्ट ट्यूब है, आप इसे जेंटली हीट कर रही हो, यहां पे आपको कुछ वाटर वेपर्स नजर आएंगे। ठीक है जी, तो आप यहां पे लिखोगे कंडेंसेशन अकर
इनसाइड टेस्ट ट्यूब, बेशक आप लिख सकते हो ऑन जेंटल हीटिंग, स्टीम भी लिख सकते हो, वाटर वेपर्स भी लिख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है बेटा आप यहां पे यू कैन राइट स्टीम वाटर वेपर। अब देखिए हमने यहां पे दो ऑब्जर्वेशन लिखे अभी तक, एक हमने सॉलिड का कलर लिखा है, एक हमने कंडेंसेशन स्टीम इन चीजों का लिखा है, ये हमें 1 स्कोर मिला, अभी तक हमें 1 स्कोर मिला। अब जब आप इस सॉलिड को हीट करेंगे तो आपके पास जो सॉलिड है वो सबलाइम हो जाएगा, आपके पास इवेंचुअली सारा का सारा सॉलिड होगा, और जो गैस रिलीज हो रही है उसे आप टेस्ट करोगे विद मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर। तो ये बेटा आपके पास गैस, वैसे आपको स्मेल भी फील हो जाएगी, टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू। आप बिल्कुल लिख सकते हो अमोनिया गैस गिवन ऑफ। बेहतर यह है कि आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन लिखें ईच एंड एवरीथिंग, और आपके पास ऑल सॉलिड सबलाइम, सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो गया। जितने भी अमोनियम साल्ट होते हैं आपको पता है ना, अमोनियम क्लोराइड्स, अमोनियम ये सबलाइम होते हैं, ओ लेवल आई जिसे आप पढ़ते आ रहे हैं। यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये लिख देते हैं, एग्जामिनर ने यहां पे बड़े क्लियरली लिखा है अनटिल नो फर्दर चेंज, सो यू हैव टू मेंशन ऑल सॉलिड सबलाइम, नो रेजिड्यू लेफ्ट। जो आपका दिल करे, यू कैन राइट दिस वन और यू कैन राइट नो रेजिड्यू लेफ्ट, जो आपका दिल करे, बोथ आर फाइन, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। 4 पॉइंट्स लिखेंगे तो तब जाके तो आपको स्कोर मिलेगा जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्कोर की तरफ। 3 स्कोर है। अब मैंने आपको एक हिंट दिया है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हिंट क्या है, 3 स्कोर है तो ऑलमोस्ट 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं, आपने डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, स्मॉल स्पैचुला ऑफ Fa5 आपके पास। वैसे वो अमोनियम आयन हम कंफर्म कर चुके हैं, हमारा जो कैटाइन है वो यहां पे हमें पता चल चुका है कि अमोनियम है। अब हमें नहीं पता कि वो क्लोराइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, क्या है क्या नहीं, ये हम यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे एक और छोटी सी चीज, एग्जामिनर ने आपको बड़े स्पेसिफिकली कहा है कि आपने एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था Fa5 इज द व्हाइट सॉलिड। अब जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो इस क्वेश्चन में आपने यह देखना है कि जब आपने एसिड ऐड किया, जो बबल्स बन रहे हैं, आर दे स्लो, आर दे फास्ट, बिकॉज इट आल्सो डिपेंड। कार्बोनेट में रैपिड रिएक्शन होता है, रैपिड फिजिंग होती है। याद रखिएगा एग्जामिनर हमें बड़ी स्पेसिफिकली बता रहा है कि Fa5 with dilute sulfuric acid but very few commented on the rate of bubbling। रेट को आपने लाजमी लिखना होता है। आपके पास स्पीड में बबल बने, स्लो बने, क्या बबल का कलर था, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। तो क्या हुआ आपके पास पहले नंबर पे रैपिड फिजिंग अकर। अब रैपिड एक पॉइंट है, फिजिंग सेकंड पॉइंट है, ये एक स्कोर हो जाएगा आपके पास। सिर्फ फिजिंग नहीं लिखना बेटा आपने, रैपिड, फास्ट, विगरस, जो भी आपका दिल करे। फिजिंग के बजाय एफर्विसेंस, जो भी बेटा आपका दिल करे आप लिख सकते हो, फिजिंग अकर। ये आपने रैपिड, फिजिंग, 2 पॉइंट्स आपने यहां पे लिख दिए एंड नाउ यू आर गेटिंग 1 स्कोर। अब जब आपके पास रैपिड फिजिंग हुई तो इट क्लियरली इंडिकेट दैट कि आपके पास जो सॉलिड है उसका मास डिक्रीज होगा। अच्छा याद रखिएगा हमारे पास कुछ कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा एंथैल्पी में, इनके रिएक्शन एसिड के साथ एंडोथर्मिक होती है और आपको बकायदा फील होता है। व्हेन यू विल परफॉर्म दिस टेस्ट यू विल फील दैट। तो यहां पे बेटा आपने लिखना है कि आपके पास सॉलिड डिसॉल्व, अब दिस इज ऑब्जर्वेशन,
इसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर जाते हैं कि हमारे पास सॉलिड भी डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड डिसॉल्व्ड, और फिर क्या हुआ बेटा आपके पास, अब जो टेस्ट ट्यूब है वो आपके पास जो है वो कूल होना शुरू होगी, तो सॉल्यूशन गेट कोल्डर आपके पास। अब हमने 2 पॉइंट यहां पे लिखे, अभी अब तक हम गैस की तरफ नहीं गए बेटा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो हमें पहले चीजें नजर आ रही हैं, जो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हमने इन दोनों को लिखा, अगेन हमने 2 ऑब्जर्वेशन लिखी, वी आर गेटिंग 1 स्कोर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द अदर थिंग। अब आप सबको पता है कि रैपिड फिजिंग एसिड के एडिशन पे हुई तो हमारे पास कार्बोनेट की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर नाइट्राइट हो, एक तो इतनी रैपिड फिजिंग नहीं होती, दूसरा वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं। तो अब आप यहां पे बकायदा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लिखेंगे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड या कलरलेस गैस, कलरलेस गैस बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे लाइम वाटर वाला टेस्ट नहीं करते, कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी। कलरलेस गैस गिवन ऑफ, अब हम इसे कंफर्म कर रहे हैं, टन्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, मिल्की के बजाय ना इट विल बी बेटर कि आप यहां पे लिखें फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट नो डाउट कैल्शियम कार्बोनेट की होती हैं, बट दिस इज द ऑप्टिमम वे टू राइट दिस वन। एग्जामिनर इसको इंकरेज करता है, ये बेटा हमारे पास है जी, ये बेटा आपने लाजमी वो करना होता है। तो अब देखिए हमने यहां पे स्पेसिफिकली एक एक चीज, एक एक पॉइंट को बताया। मैं यहां पे एक चीज आप लोगों के लिए मैंने पहले से वो किया हुआ है, लुक एट दिस। एग्जामिनर कह रहे हैं कि आपके पास गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट इज द ऑप्टिमल रिस्पॉन्स, लेकिन चूंकि ओ लेवल आईजीसीएसई से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास, उसके बजाय आप लोग यूज टू होते हो कि लाइम वाटर, टन, मिल्की, चौकी, तो इट्स ओके फाइन, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स आपके पास। अब ये हमारे पास थर्ड स्कोर आ गया। देखें आपके पास कलरलेस गैस, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आप देखिए हमने 6 पॉइंट यहां पे लिखे। रैपिड फिजिंग 1 स्कोर 2 पॉइंट का, सॉलिड डिसॉल्व, सॉल्यूशन गेट कोल्डर, टेम्परेचर डिक्रीज, एंडोथर्मिक, और ये चीज बेटा। अब यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं प्लेस स्मॉल स्पैचुला इन द बॉइलिंग ट्यूब एट 1 cm³ डेप्थ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास 1। अब ऑलरेडी आप कंफर्म कर चुके हैं कि आपके पास अमोनियम साल्ट है, तो इसका मतलब है कि यू कैन क्लियरली राइट दैट कि यहां पे अमोनिया गैस टर्न, ये हम क्यों स्पेसिफाई कर चुके हैं, वी ऑलरेडी कंफर्म दैट इट्स अमोनियम साल्ट, टर्न moist red litmus paper ब्लू, और आपके पास कौन सा साल्ट आ गया, अमोनियम कार्बोनेट। ये बेटा याद रखिएगा, ये लिख लें, कभी कभार एग्जामिनर आपसे पूछता है। अमोनियम साल्ट्स जो होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। आपने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किया तो उसने इसको डिसॉल्व किया, बेस के साथ ये रिएक्ट करते हैं हमारे पास, वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, ये अमोनिया गैस प्लस H2O लिक्विड में। ठीक हो गया बेटा, हमने सिर्फ यहां पे पेपर नहीं अटेम्प्ट किया, हमने यहां पे डिटेल डिस्कशन की ताकि साल्ट एनालिसिस में आपकी सब्जेक्ट मैच्योरिटी इंप्रूव हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग। CF5 सॉलिड है, ये आप देख सकते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी भी किसी सॉलिड में हम एसिड ऐड कर रहे हैं, गैस फॉर्मेशन हो रही हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर तो वो मेटल